लक्ष्मण टेकरी का प्रवेश द्वार। ये मंदिर के समूह में हम प्रवेश करने वाले हैं। ये लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर। और ये है भगवान श्री राधे कृष्ण का मंदिर। धर्मशाला है, रहते भी है, यहीं विराजित किया गया था भगवान को। अब उनके मुख्य मंदिर में प्रभु पधार चुके हैं। नंद बाबा और माता यशोदा, भगवान गणेश जी, भगवान हनुमान जी। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान बलराम और माता रेवती जी के। और ये है हमारे परम प्रिय परम आराध्य श्री राधे कृष्ण महाराज। राम जानकी मंदिर केवट समाज के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। जय श्री राम, जय बजरंग। ये आप बहुत बड़ा मैदान या धर्मशाला देख रहे हैं जहाँ पर भंडारे वगैरह होते रहते हैं। इस सामने लोधा समाज का भगवान शिव का मंदिर है। का मंदिर यहाँ से विराजित, जिसको निर्माण अभी किया गया है। लोधा समाज का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। यह हो भगवान शिव जी और माता पार्वती, आपकी जय हो। लगित है परिक्रमा करने का आधा ही विधान है कि शिव की परिक्रमा आधा ही करना चाहिए, इसलिए बीच में लगा हुआ है और यहाँ से वापस पलट कर जाना पड़ता है। साइड में आप लक्ष्मण टेकरी का उद्यान देख सकते हैं और ये ऊपर एक छोटा सा खेत है जिसमें कि कुछ सब्जियां वगैरह लगाते हैं जो आश्रम के काम आती है। गाय के लिए चारा भी लगा हुआ है। ये यहाँ पार्क है जिसमें झूले वगैरह लगे हुए हैं और ये ग्राउंड है बीच में।
आप देख रहे हैं वो है कल्याण जी महाराज का मंदिर। आप दर्शन कर रहे हैं नीचे के फ्लोर पर श्री गुरुजी महाराज सन्यासी बाबा का मंदिर और ऊपर के फ्लोर पर भगवान मत्स्य का मंदिर है। जय भगवान मत्स्य के। संन्यास आश्रम सन्यासी महाराज रहते हैं अभी। और हम जा रहे हैं राधा कृष्ण लक्ष्मण टेकरी पर पुराने धूने में, जो कि यहाँ का सबसे प्राचीन धूना है और सारा डेवलपमेंट नहीं था, अलग मंदिर बन चुके हैं। तो ये अब बिल्कुल पास में ही आ गया, यूँ समझ एक तरह से। अब यहीं साइड में धर्मशालाएँ मंदिर आदि बन चुके हैं। तो ये पुराना धूना पहले पेड़ों के बीच में और एक तरह से जंगल में था, लेकिन अब यहीं आ चुका है। ये सबसे प्राचीन जगह है लक्ष्मण टेकरी, जहाँ पर सन्यासी बाबा तप किया करते थे। यही है लक्ष्मण टेकरी की सबसे प्राचीन जगह, आप देख सकते हैं। यह भगवान और कहते हैं कि उन बाबा में इतनी सन्यासी बाबा जो थे उनमें इतनी शक्ति थी कि वो एक बार यहाँ घी कम पड़ गया था, कुछ भंडारे करने वाले आए थे, घी कम पड़ गया था, तो उन्होंने पार्वती में से पानी भर के लाने को कहा और उस पानी से ही पानी ने भी घी का काम किया, उसमें पूरी बनने लगी। और भी कई सारे उनके चमत्कार हैं यहाँ, वो पानी में चल सकते थे, कई प्रकार की उनके पास सिद्धियाँ थी। तो उन्हीं का ये प्राचीन तप स्थल है। तो भारत में 13 अखाड़े हैं, उनमें से एक जूना अखाड़ा का आश्रम है और ये भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। और इस संन्यास आश्रम, इस तपोस्थली की वजह से और लक्ष्मण जी के मंदिर की वजह से ही यह लक्ष्मण टेकरी इतनी प्रसिद्ध है। बाकी के मंदिर सभी निर्माण बाद में करवाए गए हैं, लेकिन ये सबसे प्राचीन जगह है लक्ष्मण टेकरी की। ये काय का है भैया? अंदर एक कमरा है जिसमें पहले गुरुजी रहते थे, ये वाला कमरा। इधर पार्वती नदी और ये है प्राचीन धूना। इधर भी आसपास गौशाला है जहाँ गायें बांधी जाती है आश्रम के लिए। तपस्या की कोठरी बता रहे, ये तपस्या यहाँ करते हैं। एक और है देख सकते हैं आप, हमेशा अग्नि बनी रहती है और ये जो अग्नि है वो उसी का अग्नि अंदर इसमें प्रज्वलित होती रहती है। और ये अति प्राचीन काल से लगभग 500 सालों से इसके अंदर अग्नि बनी हुई है। ये है प्राचीन लक्ष्मण टेकरी का धूना, सबसे प्राचीन जगह है ये लक्ष्मण टेकरी की। धूना आपने अभी देखा था और ये है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, जहाँ वो सन्यासी बाबा पूजा करते थे या इसी में वो रहते थे, है ना। ये गायें आ रही हैं आश्रम की। ये है गुरुजी का आश्रम। ये आश्रम मंदिर और हनुमान जी का मंदिर आश्रम है। ये गुरुजी का आश्रम है और आश्रम में ही दोस्तों आप देख रहे हैं लक्ष्मण टेकरी, जो कि बारां जिले के छबड़ा तहसील में है, पार्वती नदी के किनारे पर। एक तरफ जिसके मध्य प्रदेश है और दूसरी तरफ है लक्ष्मण टेकरी कोटरापार, जो कि बारां जिले की छबड़ा तहसील के अंतर्गत कोटरापार नाम के गांव में पड़ती है। लक्ष्मण टेकरी पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ये है वहाँ का मुख्य मंदिर श्री लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है और लक्ष्मण जी इनके पुजारी थे प्राचीन। उन्हीं के नाम पर जिन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम लक्ष्मण जी का मंदिर है। और गायत्री मंदिर की यज्ञशाला पूरी टेकरी का नाम ही लक्ष्मण टेकरी है। आप पार्वती नदी
ये राधा कृष्ण का मंदिर है जो भी नवनिर्मित हुआ है, और बहुत सारे यहाँ मंदिरों के समूह हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। समाज का भगवान शिव का मंदिर है, ये सहरिया समाज का मंदिर है राम जानकी का, उधर केवट समाज का मंदिर है ये श्री राम जानकी का। वहाँ जो मंदिर आप देख रहे हैं वो है एक नवनिर्मित मंदिर, गायत्री मंदिर की यज्ञशाला, रामदेव बाबा का मंदिर है। और ये मंदिर विश्वकर्मा समाज का है। 8-10 मंदिर लगभग यहाँ बने हुए हैं। सभी मंदिर अलग अलग समाज के द्वारा बनवाए गए हैं और अलग अलग जिसमें भगवान की मूर्तियाँ विराजित हैं, स्वरूप भगवान के हैं। ये मंदिर है मीणा समाज का जिसमें भगवान मीन की प्रतिमा है। भगवान मीन यानी मत्स्य भगवान का ये मंदिर है। तो लक्ष्मण टेकरी का एक सुंदर विहंगम दृश्य देख रहे हैं। पार्वती के उस साइड में मध्य प्रदेश के टकोदिया, रामनगर आदि गाँव पड़ते हैं। ये सुंदर, और अधिकतर जो श्रद्धालु वो भी पार्वती पार करके मध्य प्रदेश से ही आते हैं। पर बीच में भी कुछ झूले का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, तो पार्वती पर झूले का निर्माण होगा तो मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु आसानी से यहाँ पहुँच सकेंगे। जय हो लक्ष्मण जी महाराज, जय हो राधे कृष्ण। ये जो सामने मंदिर है वो लोधा समाज के द्वारा बनवाया गया है, भगवान शिव का मंदिर है। और इधर साइड में लक्ष्मण जी का मंदिर है, और ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर। ये गायत्री मंदिर है, और ये वाला जो यहीं बगल में भगवान हनुमान का मंदिर है। मंदिर जिसमें आश्रम के ही अंदर ये है माँ गायत्री का मंदिर, गायत्री मंदिर है। और यहाँ जो है भगवान श्री हनुमान जी विराजित हैं। ये भी मंदिर आश्रम के ही अंतर्गत है। गायत्री मंदिर इधर लक्ष्मण जी का मंदिर, और यहीं आश्रम में भगवान हनुमान जी का मंदिर है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। टेकरी आश्रम में ही संन्यास आश्रम में ये तैरने वाला पत्थर है जिसका वजन लगभग 2-2.5 किलो होगा, और ये आसानी से पानी में तैर सकता है। ये हनुमान जी का मंदिर मैंने आपको अंदर से दिखाया था, और ये लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर है, मुख्य मंदिर। ये पार्वती नदी में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पार्वती में भी एक प्राचीन शिवलिंग है जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि लक्ष्मण जी का जो प्राचीन मूर्ति है, यहाँ लक्ष्मण टेकरी का नाम लक्ष्मण टेकरी क्यों पड़ा? लक्ष्मण टेकरी का नाम दरअसल लक्ष्मण जी महाराज थे, एक पुजारी थे, उनके नाम पर है। और जो यहाँ का मुख्य मंदिर है लक्ष्मण जी का मंदिर, दरअसल उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। लेकिन लक्ष्मण जी नाम का एक पुजारी थे, उनको सपना आया कि पार्वती में कोई मूर्ति पड़ी हुई है, तुम मुझे निकाल लो। तो उन्होंने उस मूर्ति को इस पार्वती नदी से, इधर जो साइड में आप पार्वती देख रहे हैं, यहाँ से उन्होंने कहीं से मूर्ति को निकाला। वो मूर्ति को लाकर जब उन्हें बहुत ज़्यादा वजन लगा तो उन्होंने मूर्ति को यहाँ पत्थर पर लाकर विराजित किया था। इस पत्थर पर आज भी उस मूर्ति के पद चिन्ह बने हुए हैं, देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से, तो नज़र शायद आपको ना। लक्ष्मण जी महाराज, और यहाँ से फिर कुछ दिन तक उनकी यहाँ पूजा की गई, और फिर बाद में गांव के लोगों ने वहाँ ऊपर ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर बनवा दिया गया।
ये तो अभी आधुनिक बना है, लेकिन पहले से ही ये मंदिर है। लगभग आज 500 साल पहले की बात है। और इसी मंदिर में आज लक्ष्मण जी महाराज भगवान विराजित हैं। और कहते हैं कि उनको भगवान ने दर्शन दिया था और कहा था कि ये जो लक्ष्मण जी आपका नाम है, ये पूरी जगह का नाम ही लक्ष्मण टेकरी के नाम से जानी जाएगी। और तभी से इस पूरे क्षेत्र को लक्ष्मण टेकरी के नाम से जाना जाता है। एक तो लक्ष्मण जी पुजारी जी की महिमा यहाँ है, और दूसरा सबसे जो उनसे भी प्राचीन, आज से लगभग ये जो मंदिर की लक्ष्मण जी के आप देख रहे हैं, वो बात तो 500 साल पहले की है, लेकिन उससे भी पहले यहाँ संन्यास आश्रम हुआ करता था। और वहाँ सन्यासी बाबा एक थे। अपने भारत में 13 अखाड़े हैं, उनमें से एक अखाड़ा है जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा से जुड़े हुए वो एक सन्यासी थे, और उन सन्यासी बाबा ने यहाँ तप किया था, जो अपने तप स्थली भी देखी थी पीछे, तप किया था। और उनकी वजह से भी यह लक्ष्मण टेकरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो सन्यासी बाबा और लक्ष्मण जी महाराज दो प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ हैं, जिनकी वजह से लक्ष्मण टेकरी प्रसिद्ध है। राधे राधे। ये आप देख सकते हैं पार्वती नदी, यहाँ कहते हैं मगर भी रहते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के इलाके में आता है। ये राजस्थान है, बारां जिले की छपड़ा तहसील में आता है लक्ष्मण टेकरी का स्थान। और ये जो आप सामने देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश है, पार्वती के उस किनारे। यहाँ पार्वती नदी में एक मगर भी रहता है ना, दो तीन मगर रहते हैं। देखिए आप यहाँ कहते हैं यहाँ हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। पानी आगे एक डैम बना हुआ है, बंदा, की वजह से भी रहता है। पहले सूख जाया करती थी, अब एनीकट बना दिया गया है आगे, तो उसकी वजह से यहाँ रहता है। टकोदिया नामक गांव पे आगे बना हुआ है, एमपी के उधर। ये भी यहाँ के प्राचीन शिवलिंग है। जय हो शंकर, जय शिव शंकर। यहाँ भी लोग पूजा पाठ करते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो शिवलिंग है वो कहते हैं कि पार्वती नदी तेज गति से इधर से बहती हुई आती है, तब भी ये हटता नहीं है, यहीं बना रहता है। तो आप देख सकते हैं इसकी महिमा। जबकि ये थोड़ा सा यहाँ पर लगा हुआ है, टिका हुआ है, फिर भी ये गिर शायद जाता हुआ, लेकिन यहाँ से बहकर नहीं जाता है ना। ये शिवलिंग की ये खासियत है। ये हालांकि बने हुए हैं तो ऐसे हट जाते हैं ये, लेकिन यहाँ से ये जो शिवलिंग है वो बहकर जाते नहीं है। बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं बह जाते हैं, लेकिन ये शिवलिंग हमेशा यहीं रहते हैं। पार्वती आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक चली जाती है। जब बरसात होती है तो वहाँ सीढ़ियों तक पार्वती चली जाती है, लेकिन शिवलिंग हमेशा यही रहते हैं, ये कभी बहते नहीं हैं। ये इनकी महिमा है। तो ये भी अति प्राचीन शिवलिंग है, जो कि लक्ष्मण टेकरी के अनदेखे हैं। लक्ष्मण टेकरी पर ये शिवलिंग भी अति प्राचीन है। जय हो भगवान शिव जी की, जय हो शंकर भगवान पार्वती मैया की। पर नाव भी लगाई जाती थी। अब चूँकि पानी कम हो गया है इसलिए नाव अब नहीं चलती है। और यहीं झूले का प्रस्ताव रखा गया है। एमपी और राजस्थान के बीच में यहाँ एक झूला लगाया जाएगा, क्योंकि अधिकतर श्रद्धालु मध्य प्रदेश से ही आते हैं। और क्योंकि अधिकतर श्रद्धालु मध्य प्रदेश से आते हैं, इसलिए झूले की तो सख्त आवश्यकता थी। तो एक झूला यहाँ बनाया जाएगा, जिससे कि आसानी से मध्य प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुँच सकते हैं। 30 रुपये और दे दीजिए खुला। 30 रुपये और दे दो, 30 और दे दो।